नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। प्रधानमंत्री मोदी आजकल जहां भी रैलियां कर रहे हैं वो बार बार महिलाओं का जिक्र कर रहे हैं, लाडली बहनों का जिक्र कर रहे हैं और पीएम मोदी इस बात का भी बार बार जिक्र करते हैं कि उनके इर्द गिर्द जो एक सुरक्षा कवच है वो माताओं और बहनों का है। और ये बात भी सही है क्योंकि 2019 में मोदी जी की जो दोबारा से सत्ता में वापसी हुई थी उसके पीछे महिलाएं ही एक बड़ा कारण थी और एक बहुत बड़ी जो योजना थी वो उज्ज्वला योजना थी। शुरुआत में जब उज्ज्वला योजना आई उसने मोदी जी की लोकप्रियता महिलाओं के बीच बहुत ज्यादा बढ़ा दी। हालांकि बाद में सिलेंडर के दाम इतने ज्यादा हो गए कि वो सिलेंडर अब घरों में शोपीस बनकर रह गया। लेकिन आज स्थितियां आगे बढ़ चुकी हैं। हर राज्य में हर पार्टी महिलाओं के सम्मान में उनको एक मुश्त राशि दे रही है। सिलसिला शुरू हुआ था मध्य प्रदेश से, अब वो पहुंच गया है महाराष्ट्र और झारखंड में भी। महाराष्ट्र में तो लाडली बहन योजना के साथ साथ लाडला भाई योजना भी शुरू की गई है। बहनों को भी पैसे दिए जा रहे हैं और भाइयों को भी पैसे दिए जा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जिस लाडली बहन योजना की सफलता का इतना जिक्र करते हैं और ये कहते हैं कि लाडली बहन योजना का इतना फायदा एनडीए को हो रहा है, क्या वाकई में बीजेपी को महिलाओं का समर्थन मिल रहा है? दरअसल ये सवाल उठ रहे हैं शिवसेना के जारी किए गए एक वीडियो के बाद। इस वीडियो में उद्धव ठाकरे की पार्टी ने यह दावा किया है कि सोलापुर में जब प्रधानमंत्री मोदी रैली को संबोधित कर रहे थे तो एक तरफ मोदी जी बोल रहे थे और दूसरी तरफ पीछे से महिलाएं यानी कि लाडली बहनें उनकी रैली को छोड़ कर जा रही थी। वीडियो देखिए। इस चुनाव में झारखंड में भी और महाराष्ट्र में भी परिवार के सारे चेले चपाने जनता करके सावधानी बरतनी है। तो वीडियो देखा आपने, एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी रैली में बोल रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाएं बाहर निकल रही हैं। साफ तौर पर आवाज भी सुनी जा सकती है प्रधानमंत्री मोदी की। और उद्धव ठाकरे की पार्टी का तो यही दावा है, यही आरोप है कि अगर मोदी जी ये सोचते हैं कि लाडली बहन योजना के तहत उनको महिलाओं का समर्थन मिल जाएगा तो फिर ऐसा इस वीडियो में दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि मैं इस वीडियो की प्रामाणिकता या सच्चाई की पुष्टि नहीं कर सकती, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी यही दावा कर रही है कि मोदी जी को जो लाडली बहन है उनका प्रेम नहीं मिल रहा है, उनका समर्थन नहीं मिलने वाला है। मतलब लाडली बहनें मोदी जी को सुनना भी पसंद नहीं कर रही हैं और वो रैली छोड़ कर जा रही हैं। ऐसा ही एक वीडियो आपको याद होगा कुछ दिन पहले भी कांग्रेस ने शेयर किया था, ये बताते हुए कि मोदी जी की रैलियों में कुर्सियां खाली हैं। इसके अलावा अमित शाह की रैली का भी वीडियो खूब वायरल हुआ था और उसे भी कांग्रेस नेताओं द्वारा खूब शेयर किया गया, खूब वायरल किया गया। और उसको लेकर यहाँ एक बात और भी है कि भीड़ कौन नेता कितनी जुटा रहा है और किसकी सभा में कितने लोग आ रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण नहीं है कि उस नेता को लोग कितना सुनना चाहते हैं या फिर उस नेता को कितना जन समर्थन मिलता है। क्योंकि हरियाणा में तो मोदी जी ने ले देकर केवल 4 रैलियां की। हरियाणा में जितना कम कैंपेन मोदी जी ने किया शायद ही किसी और राज्य में किया हो। केवल 4 रैलियां की, लेकिन बीजेपी वहां पर जीत गई। हालांकि जीत पर सवाल तो खड़े हुए, लेकिन जीत तो गई ना। तो भीड़ को देखकर ये अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि कितने लोग आए हैं और खाली कुर्सियों को देखकर भी अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है कि कितनी कुर्सियां खाली रह गई और कितने लोग यहां से जा रहे हैं। हमारे देश में भीड़ का तो ये आलम है कि बड़े बड़े फिल्म स्टार्स भी भीड़ जुटा लेते हैं, लेकिन वो फिल्म स्टार अगर चुनावी समर में उतरे तो क्या वो जीत जाएंगे, इसकी गारंटी तो वो खुद भी नहीं ले सकते हैं। इसीलिए भीड़ पर चर्चा और भीड़ को देखकर राजनीतिक समीक्षा करना अब उस दौर से भारत की राजनीति निकल चुकी है। अब तो हालत ये है कि पब्लिक माइक के आगे कुछ और बोलती है और बटन कहां दबाकर आती है इसका कोई भरोसा नहीं है। और भीड़ का अगर हम जिक्र कर ही रहे हैं तो हमें यहाँ पर उद्धव ठाकरे की रैलियों का भी जिक्र करना चाहिए। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि शिवसेना की रैलियां हमेशा से ही बेहद ग्रैंड होती रही हैं। बाला साहेब ठाकरे के जमाने से महाराष्ट्र में अगर रैलियों में कोई इतिहास बनाता था तो वो ठाकरे साहब बनाते थे। और बाला साहब ठाकरे के देहांत के बाद उनके बेटे ने जिस तरीके से राजनीति संभाली, उनकी रैलियों में भी उतनी ही भीड़ जुटती है। आप लोकसभा चुनाव के दौरान की रैलियां देखिए उद्धव ठाकरे की और इस वक्त विधानसभा चुनाव के दौरान की
रैलियां देखिए तो उनकी सभाओं में गजब की भीड़ जुट रही है। लेकिन क्या इस भीड़ को देखकर क्या पूरी गारंटी के साथ ये कहा जा सकता है कि उद्धव ठाकरे को जितने भी लोग सुनने आ रहे हैं वो पक्का उनको वो लोग वोट ही डालेंगे, या फिर वो लोग जो उद्धव ठाकरे को सुनने नहीं आ रहे हैं वो उनको वोट नहीं डालेंगे? हालांकि फिर भी हम एक लोकतांत्रिक देश हैं जिसमें जनता ही हर 5 साल में सरकार चुनती है, इसीलिए पब्लिक का आना किसी भी नेता की रैली में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है और पब्लिक का उस नेता की रैली को बीच में छोड़कर जाना भी खबर बनाता है। इसीलिए ये खबर बन गई है और ये खबर वायरल भी है कि जिस तरीके से पीएम मोदी बोल रहे हैं और पीछे जो उनकी लाडली बहनें हैं यानी कि जो महिलाएं हैं महाराष्ट्र की, वो रैली को छोड़कर निकल रही हैं। तो इस तरह की कई सारे वीडियो बीजेपी नेताओं के और बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं के वायरल हुए हैं। तो वहीं आप कांग्रेस के नेताओं की रैली देखें या फिर उद्धव ठाकरे की रैली देखें तो उसमें देखिए आप भीड़ जो है वो काफी ज्यादा होती है। राहुल गांधी की आप आज की ही रैली देख लीजिए, उन्होंने महाराष्ट्र में आज रैली की और आप जो देखिए ड्रोन से शॉट लिया गया है, दूर से शॉट लिया गया है, राहुल गांधी आगे खड़े हैं, पीछे जो है भीड़ दिखाई दे रही है और देखिए किस कदर भीड़ नजर आ रही है। ये फोटो कांग्रेस के द्वारा ही शेयर की गई है। हालांकि अभी भी मैं यही कह रही हूँ कि भीड़ को देखकर कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि कोई पार्टी जीत जाएगी या फिर कोई पार्टी हार जाएगी। जो लोग भीड़ में आए हैं वो उसी पार्टी को वोट करेंगे या फिर वो लोग किसी और पार्टी को वोट करेंगे। आपने देखा होगा कई बार ऐसे वीडियो वायरल होते हैं कि जैसे कोई इंसान है वो आया हुआ है पीएम मोदी की रैली में, लेकिन बड़ाई क्या करता है, जब बाहर निकलता है रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछते हैं तो वो कहते हैं कि हम तो ऐसे ही आए हुए थे केवल देखने के लिए, लेकिन वोट हम इनको करेंगे। तो इस तरीके की जो बाइट है और इस तरीके के जो वीडियोस है वो भी कई बार देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए भीड़ को देखकर अंदाजा लगाना बहुत ही मुश्किल है और हरियाणा तो इसका जीता जागता उदाहरण है, जहां पर पीएम मोदी की जब पहली रैली हुई थी तो वो किस तरीके से सुपर फ्लॉप रही थी। वहां के वरिष्ठ पत्रकारों ने भी काफी ज्यादा इस पर खबरें बनाई कि पीएम मोदी की रैली में मतलब भीड़ ही नहीं आई, 10,000 लोग भी नहीं आए। तो ये हालत थी और उसके बाद भी वहां पर हरियाणा में बीजेपी जीत गई। हालांकि जब इस तरीके के जो भी वाकये होते हैं, जब कोई रैली छोड़कर जाता है या खाली कुर्सियां रह जाती हैं, तो दोनों पक्षों की तरफ से इस तरह के वीडियो शेयर करना काफी आम बात है और अब जब शेयर किया जाएगा तो फिर वो वायरल भी होगा और वायरल होगा तो उस पर खबरें भी बनेंगी। तो हमने भी आपको ये खबर दिखाई, कैसी लगी आपको ये खबर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी। नमस्कार।